देवास जिले में बारिश में भी कम नहीं हुआ उत्साह। बारिश की अमृत बूंदों के साथ उत्साह से मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। देवास जिले में उल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। जिला मुख्यालय पर परेड ग्राउंड में प्रभारी मंत्री श्रीमती सिंधिया ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। देवास जिले में बारिश की अमृत बूंदों के साथ उत्साह से आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित हुआ। जिले में 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास एवं गरिमा के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित मुख्य समारोह में खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सुसज्जित सफेद जिप्सी पर सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। जिप्सी में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह उनके साथ थे। परेड निरीक्षण के उपरांत मुख्य अतिथि प्रभारी यशोधरा राजे सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। इसके बाद सशस्त्र बल द्वारा 3 बार हर्ष फायर किए गए। हर्ष फायर के उपरांत परेड कमांडर जगदीश पाटिल के नेतृत्व में आकर्षक मार्च पोस्ट किया गया। परेड उपरांत मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री सिंधिया ने परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। मार्च पास्ट के उपरांत मुख्य अतिथि श्रीमती सिंधिया ने रंग बिरंगे गुब्बारों को खुले आसमान में छोड़ा। कार्यक्रम में महापौर गीता अग्रवाल, राजीव खंडेलवाल, राजेश यादव, दुर्गेश अग्रवाल, मनीष सोलंकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रधान जिला न्यायाधीश प्रभात कुमार मिश्रा, न्यायाधीशगण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रकाश सिंह चौहान, अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कौचे, एएसपी मंजित सिंह चावला, नगर निगम कमिश्नर विशाल सिंह चौहान, एसडीएम शोभाराम सोलंकी, प्रदीप सोनी, त्रिलोचन गौड़, प्रिया वर्मा, अभिषेक सिंह, डिप्टी कलेक्टर शिवानी टटेरिया, प्रियंका मिमरोड, सीएसपी विवेक सिंह चौहान, डीएसपी ट्रैफिक किरण शर्मा, जिला पुलिस अधिकारीगण, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार गणों के अलावा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद त्रिवेदी ने किया। शस्त्र सहित परेड में जिला महिला पुलिस बल देवास को प्रथम पुरस्कार, सीआईएसएफ देवास को द्वितीय, एसएफ बटालियन उज्जैन को तृतीय तथा नगर सेवा बैंड को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। शस्त्र रहित परेड में केपी कॉलेज देवास को प्रथम, नारायण विद्या मंदिर क्रमांक 1 को द्वितीय, चिमनाबाई स्कूल को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट स्कूल देवास को प्रथम, चिमनाबाई स्कूल को द्वितीय, नारायण विद्या मंदिर क्रमांक 1 को तृतीय पुरस्कार मिला। मुख्य समारोह में आयुषी चौहान तलवारबाजी के लिए पुरस्कृत की गई। मुख्य समारोह में प्रतिभावान तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। देखिए पूरी खबर। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
आचार्य सिंधिया जी, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री मध्य प्रदेश शासन को यहाँ हम सबके बीच रिपोर्ट करेंगे। और माननीय मुख्य अतिथि स्वतंत्रता दिवस परेड ओके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। और आप सभी आपके गौरवान्वित कार्यक्रम का गरिमामय स्वतंत्रता दिवस 75 वर्ष शान के साथ 76वें वर्ष में प्रवेश और जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के सानिध्य में अमृत बूंदों के बीच हमारा ये अमृत महोत्सव। माननीय मंत्री जी का स्वागत है देवास की देवभूमि धरती पर। जोरदार तालियों के साथ बरसती बूंदों के बीच निरीक्षण करने के लिए बढ़ते हुए हमारे मुख्य अतिथि में झंडा, हमारा प्यारा तिरंगा फहराने का दिन अपने जोरदार तालियों के साथ जहां से भी गुजरे माननीय मुख्य अतिथि, आप तालियों के साथ पूरी गर्मजोशी के साथ आप उनका स्वागत कीजिए। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है और ये बरसती अमृत बूंदें, ये खुशनुमा वातावरण सुबह शाम अपने तिरंगे के सानिध्य में आते हुए माननीय हमारे मुख्य अतिथि बूंदों के बीच हमारी ऊर्जा, ये समस्त स्कूली बच्चों को और यहाँ जितने भी
यहाँ देवासवासी खड़े हुए हैं और आंधी तूफान उनके जोश को ठंडा नहीं कर सकते। और आज आसमानी ऊंचाइयों पर वो जोश जाएगा जब हमारे जवानों के मजबूत कदम और चौड़ा सीना आपके सामने से कदम दान करते हुए गुजरेगा। आप सबको एक बार ये जवान हाथ देश की रवानी की ओर चलती है जहां देश की जवानी चलती है। और ये हरियाली और खुशहाली सुख और समृद्धि और शक्ति का प्रतीक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज दुनिया का कोई देश हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम स्टार्टअप में आगे हैं। हमारे सैटेलाइट 104 उपग्रह एक साथ छोड़कर सारी दुनिया में तिरंगा लहरा देते हैं, कामयाबी का तिरंगा। आज हम सुई से सैटेलाइट और रुई से रॉकेट बनाने वाले हिंदुस्तान है। जोरदार तालियां हमें अपनी उपलब्धियों के लिए और इन बच्चों के लिए जो आज बरसती बूंदों में भी हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमेशा हर पल आगे हैं। सलामी मंच की ओर आते हुए परेड कमांडर जगदीश पाटिल, कमांडर सूबेदार आनंद कुमार और उसके पीछे सीआईएसएफ का दल जोरदार तालियों के साथ जोश और खरोश से कमी न आने पाए। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पर सवार है। तो आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, मुसीबतों के सर कुचल पड़ेंगे एक साथ हम। हर हाल में होगी इस चमन पर बहार की नजर। सलामी मंच की ओर ये परेड ये कारवां। प्लाटून नंबर 1 सीआईएसएफ औद्योगिक संरक्षण धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक। प्लाटून नंबर 2 B2 BNB कंपनी चीफ पीसी मदन मोहन जादव के नेतृत्व में। प्लाटून नंबर 3 जिला पुलिस बल उप निरीक्षक संगीता गणेश, जोरदार तालियां। प्लाटून नंबर 4 जिला पुलिस बल इंडक्शन कोर्स राहुल पाटीदार के नेतृत्व में उप निरीक्षक। देशभक्ति और जनसेवा का जत्था। जिला पुलिस बल इंडक्शन उप निरीक्षक मयंक वर्मा के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर। होमगार्ड जवान पीसी जिला तोशे। प्लाटून नंबर 6 निष्काम सेवा। और इसके बाद ये जवानी चली रवानी चली एनसीसी सीनियर डिवीजन के पिटोरेज अक्षय अनंत के नेतृत्व में। और इसके बाद एनसीसी जूनियर डिवीजन नारायण विद्या मंदिर अभय भारत। प्लाटून नंबर 8 एकता और अनुशासन के साथ नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के छात्र। अमेश मान शाह प्लाटून नंबर 9 एनसीसी सीनियर डिवीजन।
में सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई जोरदार तालियों के बाद एक बार फिर भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम। और ये जोश और खरोश के साथ हमारे स्कूली बच्चों ने समा बांध दिया और ये परेड, ये कदम ताल और यहाँ दिए गए तूफान, रात बहुत गहरी हो, बहुत काली हो, सुबह सुखोर खाली हो, डर नहीं हमें घटाओं का, डर नहीं हमें अंधेरों का, एक आग की सीने में हिंदुस्तान ने जला ली है और ये आग की पहचान लेके दुनिया में हम ही असली है, बाकी सब हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रगति की ओर बढ़ते हमारे स्टार्टअप, प्रगति की ओर बढ़ता हुआ हमारा मेक इन इंडिया, प्रगति की ओर बढ़ता हुआ हमारा गौरवशाली मध्य प्रदेश, हरियाली और खुशहाली, सुख समृद्धि और शक्ति, वो भारत जिसने दुनिया को शून्य दिया, वो भारत जिसने दुनिया को गणित किया और अब आइंस्टीन को भी कहना पड़ा कि बिना इसके देश में विज्ञान की तरक्की पूरी दुनिया में संभव नहीं थी। यदि भारत शून्य नहीं देता दुनिया को के साथ सारे कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन यशोधरा राजे सिंधिया सब इंस्पेक्टर राहुल पाटील जिल्हा पोलीस ओम सबसे पहले चिमना भाई के बच्चे और देखिए दौर में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का और इसके बाद शांति का प्रतीक हर दिशा में छाएगा हमारा तिरंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उत्कृष्ट भारत, एकता के साथ, अनुशासन के साथ स्वर्णिम कल की ओर बढ़ता हमारा भारत, अमृत महोत्सव मनाता हमारा भारत, आजादी के कामयाबी से भरे 75 वर्ष पूरे करता, सारी दुनिया में शान से मस्तक ऊपर रखता हमारा भारत। आयुष्मान रहे, ये भारत की आवाज है, ये देवास के कंकण और छन की आवाज है। और अब राजाबाड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं अपने एवं प्यारे बच्चे, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की मंगलमय वेला में आज सबका रोम रोम उत्साह, ऊर्जा, उल्लास और उमंग से भरा हुआ है। होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। एक देश बातों से नहीं बल्कि बलिदानों से बनता है। आजादी का ये अमृत हमें किसी से उपहार में नहीं मिला। इसके लिए न जाने कितने भारतवासियों ने सीने पर गोली खाई थी, न जाने कितने सेनानियों ने देश की खातिर फांसी के फंदे को चूमा था। दिया मांगे बाती, बाती मांगे तेल, सुराज लेवो अंग्रेज, सत्ता देवे जेल। दीपक बाती मांगता है, बाती तेल मांगती है। अरे अंग्रेज, हम स्वराज लेकर ही रहेंगे, चाहे तुम हमें कितनी ही बार जेल में डालो। ऐसी गीतों की गूंज के साथ विदेशी आक्रांताओं की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। धन्य है वे महान सपूत जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद भी मां भारती के पैरों से पराधीनता की बेड़ियां काटने के लिए समर्पित कर दी। मैं प्रदेश के जन जन की ओर से आजादी के दीवाने
इन अमर शहीदों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में एक We'll be right back.
हिंदुस्तान की बेटियों को सलाम। हिंदुस्तान की बेटियां सरहद की भी रक्षा करने के लिए सक्षम है और ये बच्चे आज इस बात को साबित किया कि हम शेड में खड़े हैं, हम बारिश की बूंदों से बचते हुए खड़े हैं। ठीक इसी तरह से सरहद पर सैनिक हर आंधी तूफान के बीच हम चैन से सो सके इसलिए मुस्तैद थे। आज उसका एक झलक इन बच्चों ने भी हमारे सैनिकों के साथ दिखाई, हमारे सिपाहियों के साथ दिखाई। और अब मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो के रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती
1957 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना। बात उस समय की जब लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। यह सूचना बातें की डाली के मुख से निकला, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा और अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम के कुछ वर्षों पश्चात एक ऐसी घटना हुई जिससे भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में शायद ही कभी कोई भूल पाएगा। वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 वैशाखी के दिन शाम को करीब 7:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में कान सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित थे। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पहुंचा और बिना किसी पूर्व चेतावनी के बीच पर गोलियां चला दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इस दर्दनाक घटना से पूरे देश में एक दुख की लहर तोड़ गई। ईद का जवाब पत्थर से देने का, और ऐसे ही सोच रखने वाले हमारे क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर। 1931 अवसर पर आजाद अपने दोस्त सुखदेव राज के साथ पार्क में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी में आजाद ने कई अंग्रेजी सैनिकों को घायल कर दिया, परंतु जब अंत में उनके पास सिर्फ एक गोली बची तब वे कहते हैं, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद है और आजाद ही मरेंगे, और स्वयं को गोली मार कर वीर गति को प्राप्त हुए। और इस घटना से हुआ एक नई क्रांति का आरंभ।
मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये आके आसमान में दहाड़ दो। सन 1857 के पश्चात देश की आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलनों में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे विशाल आंदोलन था, जिसने भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव मिला दी थी। 8 अगस्त 1942 गांधी जी द्वारा देश को गुलामी से आजाद करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान। तो आखिरकार इसमें संघर्ष और बलिदानों के पश्चात भारत को 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिली। इसलिए हमें पर्व खुशी और उत्साह से मनाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर श्री गोविंद सिंह ठाकुर नायब तहसीलदार सतवा, नायब तहसीलदार खातेगांव, जिला पंचायत, श्री चरण पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 में पुरस्कार श्री नवीन चंद्र खत्री, सहायक मंत्री जनपद सोनकर, बंदरगांव जनपद सोनकर, फतेह सिंह चौधरी, पंचायत समन्वय, जिला समन्वयक
कृपया मंच पर पधारे श्री सचिन विश्वकर्मा। 16 करोड़ 22 लाख का क्रेडिट लिंकेज स्वयं सहायता समूहों को किया गया। जिला मिशन इकाई आजीविका मिशन जिला पंचायत सेवा आर्टिकल जीआई नहर दरवाजा अनिल शर्मा जी को भी मिल गए हैं। श्री प्रकाश भाटी आनंदवाड़ी विद्यालय मंडी श्री बलराम भाटी श्री संजय यादव। तीसरा पुरस्कार नारायण एक नंबर आ गया। Second prize goes to Chinmay Powerhouse Stanley. करतब दिखाए माननीय मुख्य अतिथि कई बार उनको अपनी शुभकामनाएं सभा की दे दें। बच्ची का हौसला मिलेगा। आयुषी राधाबाई की बच्चियां हैं। फोटोग्राफ प्रोत्साहन पुरस्कार बहुत बहुत शुभकामनाएं राधाबाई को। और इसके बाद प्राप्त किया है आपका कमांडर कौन है? कमांडर और
संगीता मैडम और फर्स्ट प्राइज जिला महिला पुलिस बल। हाँ नहीं था इधर 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 बहुत अच्छा आ रहा है। और नया टूर्नामेंट मेरे साथ मेरा चरण घोटाला प्रस्ताव करना है सारे देवी देवता भी जहाँ पर तिरंगा मेरी शान है, भारत की पहचान है और ये देश का मान हमारे अंधेरे में भी मुस्कान है। तिरंगा मेरी पहचान है। आइए राधा भाई कन्नड़ चित्र माध्यमिक विद्यालय। छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ये बच्चियों ने बतला दिया कि तिरंगा मेरी भक्ति है, तिरंगा मेरी शक्ति है, ये देश का आत्मविश्वास है और हर तरह की गुलामी से मुक्ति है। ये बच्चियों ने आज, छात्राओं ने आज राधाबाई की बतलाया है। और तिरंगे की शान में कदम और ये अंतिम सांस्कृतिक कार्यक्रम नारायण विद्या मंदिर क्रमांक 2 उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चे मैदान संभालिए। ये शानदार मैदान आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। सत्तावन की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 तक की घटनाएं शामिल है। उत्कृष्ट विद्यालय के इस शानदार प्रस्तुतिकरण में तो नारायण विद्या मंदिर क्रमांक 2 के बच्चे और एक बार फिर उन वीर जवानों को याद करेंगे। आज ये महसूस करने का दिन कि मैदान में हमारे मुख्य अतिथिगणों के परिवार चल रहे हैं, उनको हमारा कोटि